हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, Q3 के रिजल्ट का सीज़न का शुरुआत है और कंपनियों के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। तो कुछ कंपनी के रिजल्ट तो दोस्तों अच्छे आ रहे हैं या तो गिरावट देखने को मिले, जिसके कारण जिस कंपनी का, ये दोनों चीज़ को समझना है, जिस कंपनी का रिजल्ट इक्वल है यानी एवरेज है या गिरावट है, उन कंपनियों को शेयर में जोरदार पिटाई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस गिरावट से क्या हमें डर जाना चाहिए या अपने शेयर को बेच के कोई दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना चाहिए? दोस्तों, अभी हम लोग इस 3rd नंबर पॉइंट को नोट करेंगे। ये देखिए, 3rd नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये के कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का डिक्लेयर किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए कंपनी के नंबर पर। सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू को चेक करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले हम लोग सीक्वेंस को देख लेते हैं। तो ये Q3, ये हमारा Q2, ये एक साल पहले का है। टोटल फिगर इन करोड़ में देखने को मिल रहा है। तो टोटल इनकम कंपनी का 22,586 करोड़, 20,895 करोड़ और एक साल पहले जो था 19,491 करोड़। तो कंपनी का इनकम क्वार्टरली भी अच्छा जंप है और एनुअली भी ज़बरदस्त जंप बोल सकते हैं हम लोग। अब आती है कंपनी का एक्सपेंस का। कंपनी इनकम तो अच्छा की है, लेकिन उसके बाद कंपनी को खर्च भी देखना है ना, कि कंपनी खर्च कैसे कर रही है। उस इनकम को जनरेट करने के लिए कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ा है, क्या खर्च हुए, उसे देखना है। तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर, तो टोटल एक्सपेंस भी देखने में मिल रहा है 18,156 करोड़, जो कि Q2 में था 16,794 करोड़ और एक साल पहले 15,012 करोड़। तो जिस हिसाब से कंपनी को इनकम हुआ है, उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है, यानी कंपनी का खर्च भी बढ़ा है। तो अब बात आ जाती है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट देखने के लिए दोस्तों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यानी अपने खर्चे को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा शुद्ध प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा ये 4,430 करोड़, 4,101 करोड़ और 4,480 करोड़ बोल सकते हैं रफली। चलिए, इसमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा, तो हम लोग इस पार्ट्स को छोड़ देते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड को चेक करते हैं। तो 3,448 करोड़, 3,263 करोड़, 3,977 करोड़। सो दोस्तों, क्वार्टरली तो स्लाइटली जंप है प्रॉफिट, लेकिन एनुअली प्रॉफिट में गिरावट है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो एनुअली वाइज तो अच्छा नहीं रहा। तो क्या इससे कंपनी का EPS पे असर होगा? तो EPS को भी हम लोग ज़रूर चेक करेंगे। प्रॉफिट के हिसाब से ही EPS भी है। तो EPS हमारा 12.69, जो कि Q2 में था 12.01 और एक साल पहले 14.63। तो उस हिसाब से EPS में भी कंपनी का गिरावट है। तो कंपनी तो क्वार्टरली तो ग्रोथ अच्छा दिखाई है, लेकिन एनुअली कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट है। कंपनी का इनकम अच्छा हुआ है, लेकिन कंपनी के खर्चे बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिट कम नज़र आ रहा है। तो चलिए, आगे भी कुछ पैरामीटर हैं, इस कंपनी में बने रहा जाए या इसे निकल जाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं IT सेक्टर के दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के बारे में। सो दोस्तों, अभी इस कंपनी का चार्ट को देख लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों, चार्ट तो कंपनी को आपको देखने में मिल रहा है। आज के दिन कंपनी थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुई है। 5 दिन में दोस्तों ये 3.2% की बढ़त है। एक मंथ में 16% के आसपास बढ़त है। 6 महीने में भी कंपनी 28% की बढ़त देखने में मिल रही है। दोस्तों, 6 मंथ में आपको 2 क्वार्टर आ चुका। इसके बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस आप देखिए कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद दोस्तों, एक साल में कंपनी का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो एक साल में कंपनी 35% को हम बोल सकते हैं लगभग, ये इसके शेयर प्राइस में बढ़त है। मैक्सिमम चार्ट देखने से दोस्तों
यहाँ पर आपको सारा चीज़ क्लियर हो जा रहेगा। सो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस 2009 में इन्वेस्ट किए रहते, 2015 में इन्वेस्ट किए रहते, इसके बाद दोस्तों 21 में इन्वेस्ट किए रहते, तो आज कंपनी देखिए कहाँ पर है। सो दोस्तों देखिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये कंपनी इतनी दूर जर्नी तय की है, तो दोस्तों ये सीधा इस तरह से नहीं आई है। इसके बीच में दोस्तों इस तरह से करते करते बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अंत में फाइनली कंपनी अपने टॉप पर ही है। दोस्तों हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग कंपनी के सेल्स को देखते हैं। तो दोस्तों सेल्स को 2012 से यहाँ पर देख लीजिए, ये 2012 का सेल्स है 20,831 करोड़, जो कि 2021 में पहुंचकर 75,380 करोड़ हो गया। तो दोस्तों कंपनी का ये सेल्स कोई सीधा नहीं बढ़ते गया है। इसके बीच में कंपनी का सेल्स कई बार ऊपर नीचे देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का सेल्स ये यहाँ तक पहुँचा। उसी तरह दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट एनुअली प्रॉफिट है दोस्तों 4,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 5,600, 8,600, 8,700, 10,120, 11,000, 11,145 और 2021 में 11,000 कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। तो दोस्तों ये कंपनी का प्रॉफिट ये एक दिन में इस तरह से नहीं हुआ है। हर साल कंपनी इस तरह से तय की है सफ़र अपना, तो कंपनी इस तरह से डायरेक्ट नहीं गए दोस्तों। इसके बीच में कंपनी में इस तरह से कई बार गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस आज इस टॉप पर बैठा है। सो दोस्तों मेरा ये वीडियो में बताने का मतलब ये है कि अगर ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो दोस्तों आप इसे होल्ड कर सकते हैं। मंडे को शेयर प्राइस कहाँ जाता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे इसका मतलब जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ये दावे से कर सकता हूँ कि आने वाला समय में ये कंपनी ऊपर कहीं जाएगी। अगर इस तरह की कंपनियों में जिसका 5 स्टार बैलेंस शीट है, आप इस तरह के कंपनियों में पैसे नहीं जनरेट करेंगे तो आपको फिर ऐसे वैसे कंपनियों से पैसे कमाने बहुत मुश्किल होंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो इस कंपनी को होल्ड कर लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर शेयर प्राइस में मंडे को गिरावट आती है, 5 to 10% की गिरावट आती है और आपके पास अगर पैसे हैं तो आप चाहें तो अपने स्टडी के हिसाब से आप इसे बाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपना आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने इसी तरह से इन कंपनियों को एनालिसिस करके शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ। और आप चाहें अगर नए इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कंपनी को एनालिसिस कीजिए। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो नो डाउट गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में कंपनी इस तरह से नहीं रहेगी। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।